बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है फार्मूला मैथ्स। आज की क्लास में हम फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला मैथ्स: सम आयोनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। कुछ आयोनिक कंपाउंड्स जो सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स से। तो वो कह रहा है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स जो कि सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, उन आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। जिस तरह से हम कोवलेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से, इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए है। तो इस केस में फिर फार्मूला मैथ्स क्या होगा? Formula mass in such cases is the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance। और इस सूरत में एक शय के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के मजमूए को फार्मूला मैस कहा जाएगा। यानी कि फार्मूला यूनिट के केस में फार्मूला मैस क्या होगा कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी शय के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस का सम क्या कहलाएगा? फार्मूला मैस। फॉर एग्जांपल, फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड is 58.5 AMU and that of calcium carbonate is 100 AMU। चूँकि जो सोडियम क्लोराइड है इसका फार्मूला यूनिट है NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला यूनिट है CaCO3। तो सोडियम क्लोराइड के केस में जो फार्मूला मैस आएगा वो आएगा 58.5 AMU। ये किस तरह से आया है? चूँकि सोडियम का जो मैस है वो है 23 और क्लोरीन का है 35.5। तो 23 को जब हम 35.5 में ऐड करते हैं, यानी कि इनका सम लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 58.5 AMU। तो सोडियम क्लोराइड के केस में फार्मूला मैस क्या होगा? 58.5 AMU। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला यूनिट है वो है CaCO3 और इसका जो फार्मूला मैस आया है वो है 100 AMU। अब ये किस तरह से आया है? चूँकि कैल्शियम का मैस होता है 40 प्लस इसमें हमने करना है कार्बन का होता है 12 और प्लस इसमें करना है ऑक्सीजन का मैस होता है 16। अब चूँकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इस वजह से 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वो हो जाएगा 48। तो ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 48 प्लस इसमें करना है कार्बन का मैस है 12। 48 प्लस 12 इज इक्वल टू 60 प्लस इसमें हमने करना है कैल्शियम का मैस, तो कैल्शियम का मैस होता है 40। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 AMU। तो स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला मैस के बारे में पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। चूँकि आयोनिक कंपाउंड थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं, इस वजह से इन्हें फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस सूरत में एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस के सम को हम क्या कहेंगे? फार्मूला मैस। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के केस में फार्मूला मैस आएगा 58.5 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट के केस में जो फार्मूला मैस आएगा वो आएगा 100 AMU। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.3 हमारी बुक में दी हुई है। कैलकुलेट फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस कैलकुलेट करना है। तो पोटाशियम सल्फेट का जो फार्मूला यूनिट होता है वो है K2SO4। तो इस फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स मौजूद हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मैसेस का सम क्या कहलाएगा? फार्मूला मैस। चलें जी, कैलकुलेट करते हैं हम। आपको पता है कि एटॉमिक मैस पोटाशियम का कितना होता है? 39 AMU। इसी तरह से सल्फर का जो एटॉमिक मैस है वो है 32 AMU और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो है 16 AMU। ये एक एक एटम का एटॉमिक मैस है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो
पोटाशियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला यूनिट है K2SO4, यानी कि एक यूनिट में 2 पोटाशियम एटम, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज का सम लेंगे। चलें जी, यहाँ पे हम इनका सम लेते हैं। एक पोटाशियम का मैस होता है 39, चूंकि यहाँ पे 2 पोटाशियम है इस वजह से 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इसमें हमने करना है सल्फर का मैस, तो सल्फर का मैस होता है 32, और चूंकि यहाँ पे एक ही सल्फर एटम है इस वजह से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस इसमें हमने करना है ऑक्सीजन का मैस। ऑक्सीजन के एक एटम का चूंकि मैस होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स मौजूद हैं इस वजह से 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। जब हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। जब 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32, और जब 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। और अब हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 174 AMU। तो हमने पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला मैस कैलकुलेट किया है, वो फॉर्मूला मैस कितना आया है, 174 AMU। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्मूला मैस। फार्मूला मैस की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड्स चूंकि 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं इस वजह से इन्हें फार्मूला यूनिट से जाहिर किया जाता है, और इस सूरत में एक शय के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के मजमूए को क्या कहा जाएगा, फार्मूला मैस। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस 58.5 AMU है, और इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस 100 AMU है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस क्या है, तो इसमें आप पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे। चूंकि आपको पता है कि पोटाशियम का एटॉमिक मैस होता है 39, यहाँ पे 2 पोटाशियम एटम है इस वजह से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 39 को, वो हो जाएगा 78। और सल्फर का एक एटम है, सल्फर का एटॉमिक मैस होता है 32, 78 में 32 ऐड करोगे, प्लस इसमें ऐड करोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है तो 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगा 64। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 174 AMU। नेक्स्ट, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है फार्मूला मैस के बारे में। हमने फार्मूला मैस की डेफिनेशन की और साथ में कुछ एग्जांपल्स की हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस है 58.5 AMU और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस है 100 AMU। थैंक यू स्टूडेंट्स।